गुड आफ्टरनून बच्चों, दिस इज अमित सर फ्रॉम कंसेप्ट एंड क्लियरिटी। और आज हम लोग लेकर के आए हैं अपनी क्लास 12th की अकाउंटेंसी, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर कर रहे थे बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें से मैं आपको बेसिक्स बता चुका हूँ। और जो प्रीवियस क्लास है उसके अंदर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई थी, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको हम कैसे निकालते हैं बच्चों। तो आज हम लोग करेंगे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फर्स्ट वाला पार्ट है। उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं बेटा, एक तो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी, और एक आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दो मेथड है हमारे पास। तो उसमें आज हम लोग पहला वाला मेथड करेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों यहाँ पर मैंने किया क्या है बच्चों कि मैंने ना न्यूमेरिकल पहले से कॉपी कर लिया है, बट स्टिल फिर भी मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं आप लोगों को बुक में दिखा देता हूं कि जो क्वेश्चन है वो कौन सा है बेटा। टीएस रिवाल की न्यू बुक है मेरे पास और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 है, पेज नंबर 3.30 पर बेटा ये जो है क्वेश्चन आ गया आपके सामने। यहाँ पर दिव्या जो है बिजनेस परचेज कर रही है बेटा। यहाँ पर पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 2018 का, 2019 का और 2020 का बच्चों हमारे पास। यहाँ पर इन्होंने बता भी रखा है कि 2018 के अंदर 1 लाख का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500 12,500। और आपको बहुत ढंग से पता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होता है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, हम उसको गलती से इंक्लूड कर चुके हैं, तो एबनॉर्मल गेन को या एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे। 2019 के अंदर 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें हम गलती से एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर चुके हैं, जिसको माइनस नहीं करना था। अब हम इसको वापस से प्लस कर देंगे। 2020 के अंदर हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,12,500 का। इसने एक बहुत बढ़िया वर्ड दिया है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे उसने एक वर्ड दिया है एक्सक्लूडिंग। और एक्सक्लूडिंग का मतलब ये होता है कि हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है। क्या इंक्लूड नहीं किया है? इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। एक चीज समझना, ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, ये हमारा हर साल होता है, और हमारे बिजनेस के अंदर जो असेट्स है उसके अंदर जो पॉसिबल लॉस हो सकता है उससे अपने आप को बचाने के लिए हमें हर साल देना पड़ेगा। ये रिकरिंग नेचर है बेटा, बार बार होता है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है और हमें इसको माइनस करना चाहिए था, जिसको हमने माइनस नहीं किया गया। लिखा है ना यहाँ पर एक्सक्लूडिंग, जिसको हमने माइनस नहीं किया है बेटा। नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब हमें इसको यहाँ पे एक्सपेंडिचर मान करके माइनस करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। चलो ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया। फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। अब ये 2 ईयर परचेज क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ बच्चों यहाँ पर। चलो जी, मैंने बुक हटा दी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि जो गुडविल है उसका फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल का फॉर्मूला है वो है हमारे पास गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट बच्चों यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज ईयर जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा बेटा, उसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेट करना है, साफ साफ दिया होगा नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा हर हाल में। ठीक है, ये वाला जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है ये आपको गिवन होगा हर हाल में। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? आपने 11th क्लास में एक्स बार पढ़ा होगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सेम यही फॉर्मूला है बेटा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है जी, चलो न्यूमेरिकल मैंने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने बेटा लिख लिया है यहाँ पर। 2008 के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है 1 लाख का है। मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। मतलब कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन है, जिसको हम लोग माइनस करते हैं, माइनस का 12,500 बच्चों हमारे पास है यहाँ पर। इसके बाद है 2019 के अंदर आप 1,25,000 का प्रॉफिट है हमारे पास। फिर लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। एबनॉर्मल लॉस हो चुका है, जिसको हम पहले माइनस कर चुके हैं, नहीं करना था, वापस से एड बैक कर देंगे बेटा हम यहाँ पर। चलो जी, हमने एड बैक कर दिया इसको 25,000। इसके बाद 2020 में प्रॉफिट हुआ है 1,12,500 का, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करना था, जिसको नहीं करा है, तो कोई बात नहीं साहब, हम अब कर देते हैं 12,500। ठीक है जी, अब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 1 लाख माइनस का कितने बेटा हमारे पास यहाँ पे 12,500, तो आप ये माइनस कर दोगे 87,500। 87,500। फिर उसके बाद 1,25,000 प्लस का 25,000, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास? 1,50,000।
फिर 1,12,500 माइनस का 12,500, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा 1 लाख। अब आप क्या करोगे, जो आपका प्रॉफिट है आप इन तीनों को ऐड कर लोगे बच्चों। यहाँ पर 87,500 प्लस का 1.5 लाख और प्लस का 1 लाख बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 3,37,500। ये आ गया आपके पास टोटल प्रॉफिट बच्चों, टोटल प्रॉफिट। अब आप यहां पे क्या निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट 3,37,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देखा है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट लिया है हमने? 1 साल, 2 साल और 3 साल, तो डिवाइड कर दोगे 3 से बेटा इसको आप यहां पर, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास 1,12,500। अब आप निकालोगे यहाँ पे गुडविल इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा है फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर, मैं दोबारा फॉर्मूला लिख दूं बेटा यहाँ पर, नंबर ऑफ परचेज PUR परचेज ईयर मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दे रखा है? 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला है हमने? 1,12,500 बच्चों। ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा इसको 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 2,25,000 और ये आ गया आपका आंसर बच्चों। तो हमने ये पहला क्वेश्चन किया है सिंपल एवरेज प्रॉफिट के ऊपर। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों यहाँ पर। हाँ जी बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल नंबर 13 है, पेज नंबर 3.31 पर। तो मैं आप लोगों के सामने बुक ले आता हूँ बच्चों यहाँ पर। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13। आप सब लोगों को ना ये दिख गया होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है जी। तो गीत एंड मीत जो पार्टनर्स हैं, गुडविल है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। तो जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है वो दे रखे हैं बेटा हमारे पास, वो 3 साल है। और एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें लास्ट 5 ईयर्स का। तो हमारे पास ईयर दे रखे हैं, 5 साल दे रखे हैं और 5 सालों का प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो दे रखा है। फिर वो हमें बता रहा है नीचे एडजस्टमेंट, समझना ध्यान से। वो बोल रहे हैं गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 50,000 का फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो ये जो 31 मार्च 2017 है, ये इस वाले साल की बात कर रहा है। ये यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट भी लगा दिया बेटा, आपने बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर वो बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, एबनॉर्मल गेन है बेटा, तो ना इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पर, एबनॉर्मल लॉस है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, ठीक है जी। किस ईयर में? 31 मार्च 2018, ये सेकंड एडजस्टमेंट इसकी है। और एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस कर देंगे। जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट वो बोल रहा है ओवर हॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2018। एक तो आप याद रखना, ये हमें ईयर एंड दे रखे हैं सारे, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 18, 19, 20 सब ईयर एंड है। वो बोल रहे हैं हमसे यहाँ पर परचेज ऑन 1 जुलाई 2018 बच्चों। यहाँ पर आई होप कि सारे के सारे बच्चों को ना क्लियरली विजिबल होगा कैमरे के अंदर। ये जो हमारा साल है ना, ये कब खत्म होगा बेटा? ये आपका साल खत्म होगा 31 मार्च 2019। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये इसका है बेटा हमारे पास यहाँ पर, 31 मार्च 2019 का। अब समझना वो बोल क्या रहा है बेटा हमसे यहाँ पर, वो ये बोल रहे हैं जी हमने सेकेंड हैंड मशीन नहीं खरीदी है। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लो, हमने बिजनेस के अंदर चाहे फर्स्ट हैंड खरीदी है बच्चों, चाहे सेकेंड हैंड खरीदी है, हमारे बिजनेस के लिए वो नहीं है। सेकेंड हैंड से कोई मतलब नहीं है, वो हमारी असेट्स है। और जो हमने सेकेंड हैंड असेट्स खरीदी है बच्चों, उसके ऊपर हमने ऊपर से 1 लाख रुपए का और खर्चा करा है। तो एक चीज समझना, असेट्स को परचेज करते समय कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है बच्चों, तो हम उसको असेट्स की वैल्यू में ऐड करते हैं, हम उसको खर्चा नहीं मानते हैं। और वो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, 1 लाख वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। वो बोल रहा है कि गलती से हमने उसको एक्सपेंडिचर मान लिया है। समझना, गलती से मैंने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दिया, खर्चा मान लिया है, जबकि ना वो मेरा खर्चा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले गलती से खर्चा मान करके मैं अपने नेट प्रॉफिट को कम कर चुका हूं। कहां पर? 31 मार्च 2019 के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से ऐड बैक करेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है जी। एक पॉइंट ये हो गया। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट एक और है इसके अंदर एडिशनल, वो मैं आपको अभी नहीं समझा रहा, क्वेश्चन करते हुए समझाऊंगा, तो नहीं तो सारा जंबल्ड हो सकता है आप लोगों को। फाइन, अब मैं एक बुक हटा रहा हूं बेटा यहाँ से, अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो देखो मेरे पास जो है यहाँ पर
ईयर्स हैं जो मैंने पहले लिखे हुए हैं, और मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट भी है। जो पहला साल है ये तो हमारा लॉस है, ब्रैकेट में अगर कोई भी फिगर आ जाती है ना तो बेसिकली आपका लॉस है। फर्स्ट पॉइंट, हमें यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है 50,000 का 31 मार्च 2017, ये वाला पॉइंट है बेटा, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, ये ना ये फर्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट है हमारी। तो एबनॉर्मल गेन हुआ है तो क्या करेंगे बेटा, हम इसको माइनस करेंगे 50,000 रुपए का, ये तो सिंपल है, पहले वाला है। एबनॉर्मल लॉस है किसमें, 31 मार्च, ये सेकंड वाली एडजस्टमेंट यहाँ पर है बेटा, ठीक है जी। कितना है बेटा हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड वाली एडजस्टमेंट है वो है हमारे पास 20,000 का एबनॉर्मल लॉस, तो उसको हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारे पास 31 मार्च 2019, ये रहा आपके पास थर्ड पॉइंट, ये एडजस्टमेंट 31 मार्च 2019। और इसमें वो आपसे क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, इसके अंदर वो आपसे यहाँ पर कह रहा है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, उसके ऊपर हमने 1 लाख रुपए और खर्चा किया है, जिसको गलती से ना हम लोगों ने अपना एक्सपेंडिचर मान लिया है, जबकि वो हमारा एक्सपेंडिचर है नहीं, वो हमारी असेट्स है बेटा। तो मतलब ये जो है हमारे पास 31 मार्च 2019 का जो हमारा प्रॉफिट आया है, ये 1 लाख रुपए माइनस कर दिए हमने गलती से, उसके बाद आया है, जबकि हमें वो माइनस नहीं करने थे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 1 लाख, ये यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख। चलो जी, ये तो हम सबको समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है डेप्रिसिएशन 20% पर एनम। मैं वापस से बुक लेकर के आता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर दे रखा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन WDV मेथड। चलो जी, अब ये करते हैं हम यहाँ पर, इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे तो समझना बेटा ध्यान से। यहाँ पर जरा हमने जो असेट्स परचेज की है वो की है 1 जुलाई 2018 को, और हमारा साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2019 को बेटा, ठीक है। अब जबकि वो मेरा एक्सपेंडिचर नहीं है, वो मेरी असेट्स है, और अगर वो मेरी असेट्स है तो उस पर क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2019 को बेटा कैसे लगाएंगे, 1 लाख। डेप्रिसिएशन की जो रेट है ना बच्चों वो है 20%, और कितने महीने की लगेगा बेटा, 9 महीने की लगेगा। 1 जुलाई से लेकर के आप काउंट कर लो 31 मार्च तक, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, पूरे 9 महीने हो गए बेटा हमारे पास। जब आप इसको पूरा काट-पीट दोगे ना बेटा तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको भी, मेरे हिसाब से 15,000 आना चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं बेटा कितना आता है, हाँ जी बिल्कुल 15,000 आएगा, ठीक है जी। ये जो डेप्रिसिएशन है 15,000 का, ये मुझे दिखाना चाहिए था 31 मार्च 2019 को, जो कि मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि पहले मैंने उसको असेट्स नहीं माना था, पहले मैंने उसको गलती से अपना एक्सपेंडिचर मान लिया था बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माइनस करूंगा 15,000, किस चीज के बेटा, डेप्रिसिएशन के, ब्रैकेट में लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन, और क्लियर हो जाएगा हमारा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है जी। अब एक और चीज याद रखना, मेरे पास 31 मार्च 2020 भी है। 1 लाख रुपए की असेट्स अगर मैंने इस साल में मानी है तो वो अगले साल भी रहेगी बेटा, तो डेप्रिसिएशन उस पर अगले साल भी लगेगा। तो डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, 31 मार्च 2020। लेकिन मेथड जो है हमारे पास वो है WDV मेथड, और WDV मेथड के ऊपर हम जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो लगाते हैं ओपनिंग बैलेंस पर। 1 लाख में से 1 अप्रैल 2019 को 1 लाख में से 15,000 का अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो कितनी वैल्यू बचेगी बेटा, 85,000। तो डेप्रिसिएशन लगाओगे आप 85,000 का 20%, तो ये आएगा आपके पास यहाँ पर 17,000। ये वाला एडजस्टमेंट आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है जी, 17,000 का डेप्रिसिएशन। अब आप यहाँ पे क्या निकालोगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज 90,000। फिर 1,60,000 में से 50,000 माइनस कर दो बेटा, ये आएंगे 1,10,000। 1,50,000 प्लस का 20,000, ये आएगा 1,70,000, ठीक है। 65,000 प्लस का 1 लाख माइनस का 15,000, ये पूरा ऐसे आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम तीनों को अगर प्लस माइनस कर देंगे बेटा तो ये आएगा आपका 1,50,000, ठीक है जी। 1,77,000 माइनस का 17,000, तो ये आपका आएगा यहाँ पर आई थिंक 1,60,000,
ये हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा 1,60,000। अब आप इन सारी चीज़ों को ऐड कर लो, टोटल प्रॉफिट बेटा, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब आप ऐड करोगे तो मैं बस आपको बताता हूँ बच्चों यहाँ पर कि ये कितना आएगा। ये सारी चीज़ें ऐड करके और ऊपर का जो है वो हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 5 लाख, ठीक है जी। अब हम यहां पर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 1 लाख। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो बुक में दे रखा है 3 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट जो निकाला है आपने 1 लाख। तो बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर? ये आपके पास आ जाएगा 3 लाख इज द आंसर बच्चों। तो यहाँ पर ये मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स कराए हैं बच्चों यहाँ पर। एक तो सिंपल क्वेश्चन था, दोनों ही एडजस्टमेंट वाले हैं इनफैक्ट, और दोनों का ही लेवल काफ़ी अच्छा है बच्चों। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट मेथड बच्चों यहाँ पर, और जो नेक्स्ट मेथड है उसका जो नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला वाला क्या था आपके पास? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो क्या है आपके पास? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये हमेशा आपको गिवन होगा बेटा, ये आपको हमेशा गिवन होगा, ठीक है जी, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, जिसको शॉर्ट में मैं बोलता हूं WAP। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। जो वर्ड है ना बेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बेटा यहां पर, ठीक है जी। ये न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास यहां पर, ईयर दिया है, प्रॉफिट दिया है और वेट दिया है आपको यहां पर। अब मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। किन 2 चीजों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? प्रॉफिट का वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर? 20,000। फिर कितना हो जाएगा बेटा? 48,000। फिर कितना हो जाएगा बेटा? 90,000। फिर कितना हो जाएगा बेटा? 1 लाख। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 90,000। ये सारे की सारा हो गया। अब आप क्या करोगे बेटा? इनका टोटल लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ये इन सबका क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर टोटल हो जाएगा। तो हम टोटल लगा करके देखते हैं बेटा कितना आएगा यहाँ पर। ये 3,48,000, 3,48,000 बच्चों यहाँ पर, ठीक है जी। अब इसके बाद हम जो है यहाँ पर निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, इसका भी टोटल लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसका टोटल यहाँ लगा देता हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसका टोटल जब आप लगाओगे वेट का तो ये आएगा 15 बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल ऑफ प्रोडक्ट 3,48,000 बच्चों, एंड डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट कितना है बेटा हमारे पास? 15। तो चलो जी करके देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा 23,200। और गुडविल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना हमारे पास नंबर ऑफ परचेज ईयर बेटा। ये दे रखा है 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 मल्टीप्लाई बाय 23,200, तो ये आ जाएगा 69,600 बच्चों। ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर आंसर हो गया। तो यहाँ पर इसके अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर एक न्यूमेरिकल मैं आपको और कराऊंगा जो कि विद एडजस्टमेंट होगा, और उसके बाद हम लोग जो है सुपर प्रॉफिट की तरफ मूव कर जाएंगे बच्चों। तो बस आज की क्लास के लिए बेटा हम लोग इतना ही करेंगे। वेट कीजिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए।